डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीना बीबी और इमरान साहब और तीसरे फैसल साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सबसे पहले तो कि जो इस वक्त मुल्क के हालात बन रहे हैं, बहुत इस बात की एक तशवीश जाहिर की जा रही है कि ईद के बाद एक बड़ी ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस जो एक बन चुका है वो एहतजाजी तहरीक चलाएगा। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, PMLN के लिए कितनी कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इस हुकूमत के लिए ऐसी कोई भी एहतजाजी तहरीक? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शंस जो होते हैं वो क्लैरिटी लाते हैं या लानी चाहिए थी उन्हें, और एक काम लाना चाहिए था। ये जो अफरा तफरी बेसकूनी थी इसका ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका और ये इलेक्शन भी मुतनाज़ इलेक्शन की शक्ल इख्तियार कर गए। और उसमें लेकिन तमाम लोगों को शिकायत हैं, यानी अजीब ये इलेक्शन हुआ है जिसमें जीतने वाला भी हैरान है और हारने वाला भी परेशान है। असल में बात ये है कि देखिए, ये जो हुकूमत है, तहरीकें जो होती हैं पाकिस्तान में, या तो वो कोई नज़रिया हो, नज़रियाती तौर पर चलती हैं, या कोई पब्लिक के इश्यूज़ हों। अच्छा, पब्लिक इश्यूज़ तो बहुत हैं यहाँ, नज़रियाती सियासत की अब पाकिस्तान में गुंजाइश ही नहीं है या ख़त्म ही हो गई है नज़रियाती सियासत। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो ये हुकूमत जौन सी है वो कुछ ऐसे इक़दामात उठा जाती है ईद के बाद, जिससे कि जो कॉमन मैन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लोगों के क्या इश्यूज़ हैं? लोगों के ये इश्यूज़ है ना कि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी, महंगे सुई गैस के, बिजली के बिल, बच्चों की तालीम, सेहत की सहूलियात नहीं मैसर। अगर तो इस तरफ कम से कम कोई पहला ही कदम उठा लिया जाता है हुकूमत की तरफ से, जिससे लोगों को ये थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाए कि हुकूमत सही दुरुस्त सिमत में जा रही है, फिर तो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी कोई तहरीक जौन सी है वो इतनी कामयाब ना हो। लेकिन अगर ये हुकूमत जौन सी है, बदकिस्मती से मैं कहूँगा, अगर ये देखें, हुकूमतें जो होती हैं वो बयानात या ट्वीट्स या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या नोटिसेस लेने से कि जी फौरी नोटिस ले लिया, या इश्तिहारात पर नहीं चला करती। ये एक शॉर्ट टर्म तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब लोग जो हैं वो बहुत आजिज़ आए हुए हैं, स्पेशली इस मुल्क का गरीब और मिडिल क्लास तबका जो वो पिस कर रह गया। वो रिजल्ट मांगता है, वो रोटी मांगता है, वो बच्चों के लिए तालीम मांगता है, सेहत मांगता है। आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर साहब, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि जी अगर हुकूमत ने कोई रिलीफ दे दिया आवाम को, कुछ बेहतरी आई मईशत के हवाले से, तो लोग शायद उस एहतजाजी तहरीक को उस तरह से वेलकम ना करें अगर अपोजिशन जमातें सड़कों पर भी हों। लेकिन हमें तो इसके बरक्स दिखाई दे रहा है। अभी ईद से पहले ही पेट्रोल महंगा हो गया है, फिर उसके बाद हमने देखा कि बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, गैस की कीमत में इजाफा हुआ है, और ये यहाँ पर थमने वाला नहीं है। IMF के पैकेज के साथ हमें मजीद अगले कुछ महीनों में इसी तरह की चीज़ें नज़र आती रहेंगी। तो हमें तो ये इसके बरक्स नज़र आ रहा है जो आप बात करें। बज़ाहिर तो लग रहा है कि महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी के लिए ज़िंदगी और मुश्किल होगी। अगले जो आएंगे बिजली के बिल, तो लोग तो सड़कों पर आएंगे फिर उसके बाद। मैंने इसीलिए मोहतरमा समीना बीबी लफ्ज़ अगर यूज़ किया कि कोई ऐसा स्टेप ये उठाते हैं, जैसे वादे वही तो किए गए थे ना कि जी 300 यूनिट फ्री दे दिए जाएंगे, फलां चीज़ों की बिजली की कीमतों में या 25% कमी लाई जाएगी। अगर तो ऐसा कोई हो जाता है मिरेकल, मोजज़ा, इस IMF के प्रोग्राम में रहते हुए, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज तो लोग नाको नाक आए हुए हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह खैर करे, अगर लोगों के इसी तरह जो गुस्सा है वो किसी लावे की शक्ल इख्तियार कर गया, तो फिर तो कुछ भी यहाँ हो सकता है और तहरीक भी चल सकती है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि लोगों का जो एतमाद है इस सिस्टम से वो ख़त्म हो चुका है। अगर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ तो कम से कम वो इतना मजरूह हो चुका है कि लोगों का असल मसला जो है वो समीना बीबी रोटी है, उनकी मईशत है। और बदकिस्मती से उस तरफ जौन सी है, अभी तक मैं समझता हूँ, चाहे इस हुकूमत को आप कहें जुमा 8 दिन भी नहीं हुए आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि फॉर एवरी बिग जर्नी देयर इज अ फर्स्ट स्टेप।
तो मुझे कम से कम वो फर्स्ट स्टेप भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आप बड़ी अच्छी बात, खरी बात कर रहे हैं, भले वो किसी के भी फेवर में जाए या अगेंस्ट जाए। ये हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन और के भी पीएमएलएन के कुछ रहनुमा हैं जो इसी तरह खुल के बात कर रहे हैं, और ये खुशाइंद भी है, बिल्कुल इसी को जमहूरियत कहते हैं, पार्टीज़ में बात खुल के होनी चाहिए। तो आप भी क्या डॉक्टर साहब ये समझते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब या जावेद लतीफ़ साहब ये बात करते हैं कि हुकूमत लेना इन हालात में पीएमएलएन के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं साबित होगा, जिसकी वैसे भी अक्सरियत होती है, अगर उन्हीं को हुकूमत बनाने दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ये बात राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं। तो क्यों ये हुकूमत ली है पीएमएलएन ने? मैं तो अरसा दराज से ये बातें कर रहा हूँ। मैं तो तब भी कहता था कि पीडीएम की गवर्नमेंट जब ली थी कि भाई इलेक्शन में चले जाओ, तब नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते थे। और लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग जौन से एक लॉबी थी जिन्होंने नहीं सुनी और उसके नताइज फिर इलेक्शन में भुगते। अब भी हमें ये चाहिए था कि जब हमें कौम ने, अवाम ने नहीं वोट दिया, अब जाके उनसे गन पॉइंट पे तो वोट लेना नहीं था। अब जाहिर एक सिंपल हमें मेजॉरिटी तक ना मिली, तो आइडियली स्पीकिंग तो होना यही चाहिए था कि आप अपनी तमाम तवज्जो जो आपका फोर्ट्रेस था जो पंजाब, उस तक मरकूज रखते और मरकज में छोड़ देते जो मर्जी हुकूमत बनाता। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी फैसला जो सा है इसका भी आने वाले दिनों में अगर ये हुकूमत, मैं इसको 6 महीने देता हूँ कि 6 महीने में अगर इसने बुनियादी जो अवाम के कॉमनर का जो इशू है, अगर उनको रिलीफ ना दिया लोगों को, तो फिर हमारा वही इसके नताइज निकलेंगे जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत के नताइज हमें भुगतना पड़े। और मैं ये बात आपको अर्ज करता चलूं, बाकी लोग तो अब बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान ऑन रिकॉर्ड हूँ, ऑन टीवी चैनल्स एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट, के मैं ये रोना रोता रहा कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है उन्होंने एक भारी पत्थर उठा लिया है, तो अब देखना ये है कि आया उसको वो कितनी देर उठा सकते हैं, कितनी सख्त है, तो दुआएं की जा सकती। लेकिन सख्त के लिए तो फिर एक मजबूत गवर्नमेंट का होना ज़रूरी था। यहाँ तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट है। बहुत से लोग बात करते हैं कि जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं, वज़ीर दाखिला हों, वज़ीर ख़जाना हों, ये तक भी पीएमएलएन अपने पास नहीं रख सकी है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने हाथ कैबिनेट से झाड़ लिए हैं और वो साइड पे हो गए हैं। और बाज़ औक़ात अब जहाँ जहाँ कोई ऐसे नापसंदीदा फ़ैसले होते हैं वो कह भी देते हैं ये नून की हुकूमत है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो ये तो एक कॉम्प्रोमाइज़ हुकूमत लग रही है। आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज़ादाना फ़ैसले करने के इख्तियार रखते हैं? देखिए सिंपल सी एक बात है, मैं तो समझता हूँ कि जहाँ पावर पॉलिटिक्स होती है, इक़्तिदार की कशमकश या इक़्तिदार की सियासत होती है, वहाँ आपको फेवर्स लेने के लिए फेवर्स देना पड़ती हैं। तो वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे उस फेवर का नाम आप मोहसिन नकवी साहब रख लें, उस फेवर का नाम आप फैसल वाडा साहब रख लें, उस फेवर का नाम कोई भी आप रख लें। कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी पहले माजी में पीडीएम का हिस्सा रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़े कमाल से वो भारी पत्थर से हाथ अपना बड़ा पत्थर उठा के नीचे से खींच लिया कि जनाब हमारे पास तो खजाना भी नहीं था, हमारे पास तो फलां भी नहीं था। इस दफ़ा चूँकि उन्होंने सिर्फ हमें सपोर्ट किया है, और मेरा ख्याल है कि वो देख रहे हैं कि आगे बजट में आना है, IMF के साथ क्या हालात होंगे। अगर तो मईशत का पहिया थोड़ा सा भी अगर हिलना शुरू हो गया, फिर तो पीपल्स पार्टी भी हो सकता पीएमएलएन के साथ इस ज्वाइन कर ले, इस बोझ को उठा ले। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो तो बड़ी मायूस कुन है। वो कह रहे हैं कि अभी करंट जो आपकी शरह नमू है वो 1.8 है और अगले 2 सालों में कोई 2 पॉइंट समथिंग के करीब वो देख रहे हैं। तो मैं तो ऐसे में समझता हूँ कि आगे महंगाई भी ज़्यादा आएगी और लोगों के लिए मुश्किलात भी आएंगी, और उसका बराह रास्त जो असर है वो फिर इस हुकूमत के ऊपर पड़ेगा। और क्या हालात होंगे, इनसे मैनेज होगा नहीं होगा, ये अब देखने वाली बात है। महंगाई के अलावा भी कुछ मसाइल ऐसे लग रहा है किरमानी साहब के सर उठा रहे हैं। और अभी हम एक तरफ तो अपोजिशन की तहरीक की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जुडिशरी है हमारी, उसमें भी एक बेचैनी है। 6 जजेस ने एक ख़त लिखा है और वो कहते हैं कि वो किस तरह से उन पर दबाव रहा, किस तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद कुछ जजेस को धमकियाँ में इस खतूत मिल जाते हैं।
तो आपको लग रहा है कि जो जुडिशरी की तरफ एक तूफान है या बहरान है, ये जो सर उठा रहा है, ये भी हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है? डेफिनेटली जी, चूंकि देखिए ना, अब मुसीबत ये है समीना बीबी कि अगर कोई बात करें तो हम तो छोटे से लोग हैं जी, कौन सुनता है। दरअसल बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है वो हर जगह सरायत कर चुकी है। बहुत कम कोई एक आध इदारा होगा कि जो इस पोलराइजेशन या जिसको कह लें कि पोलिटिसाइज हो चुके हैं इदारे। देखिए, एक आपके पास आइन और कानून की किताब मौजूद है, आप उससे अगर रहनुमाई लेंगे तो आपके मुश्किलात और मसाइल जौन से हैं वो कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आइन और कानून को मोम की नाक बना रहे लें और अपनी सहूलत के मुताबिक मोड़ते रहेंगे, आप मुझे बताइए, क्या अदालतों में लोगों को, एक आम साइल की मैं बात कर रहा हूँ, एक गरीब आदमी की मैं बात कर रहा हूँ जो लैया से चलता है, क्या उसको इंसाफ मिल रहा है? चर्चिल ने कहा था ना, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब उसको पूछा गया कि क्या मुस्तकबिल देखते हो तुम ग्रेट ब्रिटेन का, तो उसने आगे से कहा कि क्या आप इंसाफ अदालतें दे रही हैं? लोगों ने कहा इससे तल्लुक, उसने कहा नहीं मुझे बताओ। उन्होंने कहा हाँ जी, इंसाफ तो दे रही हैं अदालतें इस वर्ल्ड वॉर में भी। उसने कहा फिर ग्रेट ब्रिटेन को कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तमाम इदारों को सर, आम आदमी के केसेस का तो शायद उस तरह इन्फ्लुएंस कोई नहीं करता,